हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। जैसा कि आप जानते हो, आपका जो बीए सेकंड सेमेस्टर का राजनीतिक विज्ञान का जो पेपर होता है, या बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों नॉन कॉलेज के, तो भी आपका पेपर होता है भारतीय राजनीतिक विचारक। उससे संबंधित मैं आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो आपको पता है आपके एग्जाम में ये 40 नंबर का आता है। जो पार्ट ए है, सेक्शन ए है, वो 40 नंबर का आता है और ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पास होने के लिए मात्र 48 नंबर चाहिए। उसमें से 40 नंबर के कंटेंट है वो यहाँ से क्लियर करा दूंगा। और आप यहाँ से अगर ये वीडियो भी पूरा देख लेते हो, कुछ नहीं करने की जरूरत है, अगर ये वीडियो पूरा देख लोगे तो आप जरूर से पास हो जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। उससे पहले आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो ज्वाइन बटन है उसको जरूर से दबाना। आप अपने चैनल को कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल के लिए ज्वाइन जरूर से करना। पहला प्रश्न है, मनु ने राजा के क्या व्यक्तिगत गुण बताए हैं? तो मनुस्मृति थी, उसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक आता है भारतीय राजनीतिक विचार में, जिसके राजनीतिक विचार आए हैं वो मनु के राजनीतिक विचार हैं। जो मनुस्मृति लिखी गई मनु के द्वारा, उसमें जो उन्होंने राजनीतिक विचार बताए हैं वही आते हैं। तो सबसे पहला है, मनुस्मृति के अनुसार राजा के व्यक्तिगत गुण कौन से हैं? तो कौन से गुण होते हैं? राजा के देवीय गुण बताए गए हैं मनु के द्वारा, कि राजा के अंदर देवताओं जैसे गुण होने चाहिए। ठीक है, साथ के साथ वो उसको क्या करना चाहिए? ब्राह्मणों के संग सत्संग में बैठना चाहिए। जो ब्राह्मणवाद के द्वारा जो वेद हैं या जो सत्संग है वो करना चाहिए। ठीक है, उसको मतलब नीति के अनुसार चलना चाहिए, सामाजिक नीति के अनुसार चलना चाहिए। ठीक है, तथा अपने सभी प्रकार की इच्छाओं को त्यागते हुए, अपने निजी जीवन से ऊपर उठकर उसे राजधर्म को निभाना चाहिए। राजधर्म मतलब यह है कि सिर्फ अपने परिवार के बारे में नहीं सोचे, क्योंकि राजा के लिए निजी जीवन से सर्वप्रिय राजधर्म होता है। राजा को अपना जीवन त्याग कर प्रजा की सेवा में अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट कौन सा है? विनयशील, मतलब उसका प्रजा के प्रति अच्छा व्यवहार होना चाहिए, विनयशील व्यवहार होना चाहिए। तो ये कुछ बताएं कि देवताओं जैसा व्यवहार होना चाहिए, सारी चीज़ों को ज्ञान होना चाहिए, उन साथ के साथ भौतिक को व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए प्रजा का प्रति, और राजा ने प्रजा का प्रति के ध्यान रखते हुए नीतियों को निर्माण करना चाहिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से करके चले जाना। स्त्रियों के बारे में मनु के विचार स्पष्ट कीजिए। तो मनु के द्वारा स्त्रियों को स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने क्या कहा था कि स्त्रियों को बाल्यावस्था में अपने पिताजी के संरक्षण में रहना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। जब युवावस्था है तो अपने पति के प्रति वो रहना चाहिए, संरक्षण व नियंत्रण में रहना चाहिए। और वृद्ध अवस्था उसकी आ जाए, जब उसका पति अगर नहीं रहे जीवन में, तब उसके पुत्र के प्रति संरक्षण में रहना चाहिए, उनके सानिध्य में रहना चाहिए। तो मतलब यह है कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात कौन करी मनु। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। वर्तमान में मनुस्मृति में कितने अध्याय व श्लोक है? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एक कंटेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें कितने होते हैं? टोटल 12 अध्याय हैं और 2684 श्लोक हैं। ठीक है, अब बढ़ा 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मनु द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? तो बतानिया चीज तो पहले बता दी भाई, मनु के द्वारा जो लिखित पुस्तकों को नाम क्या है? मनुस्मृति है। अब बढ़ा 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मनु द्वारा, 1 मिनट के बीच में थान रोक्यो है। अगर थान के कि काफ़ी स्टूडेंटन यह दिक्कत आ रही है कि भाई मैं तैयारी तो करना चाहूँ, हाँ, लेकिन मान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कठिन मिलेगा, तो यूनिवर्सिटी चैंपियन जो थे यूट्यूब चैनल पर, देखो ये वीडियो देख रहे हो तो नीचे क्लिक करोगा तो चैनल पर आ जाओगा, थे प्ले लिस्ट के सेक्शन में आयो। ठीक है, तो थान देखो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर, तो इन बीएससी का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। फिर नीचे प्ले लिस्ट है, फिर नीचे प्ले लिस्ट बना रही कि आप बीए सेकंड सेमेस्टर की। तो देखो राजस्थान का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स को पेपर डाल रखा है, सोशियोलॉजी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी को डाल रखा है, आंसर की है जनरल इंग्लिश की डाल रखी है, हिंदी साहित्य को पेपर डाल रखा है, आधुनिक विषयों का इतिहास जो पेपर आओगे था रहे को इतिहास को वो डाल रखा है, पॉलिटिकल राजनीतिक विज्ञान को डाल रखा है, और जो इंग्लिश लिटरेचर को सारा का सारा जितना भी सब्जेक्ट हो ना सबका डाल रखा है। और बाकी जो 1-2 सब्जेक्ट बचेगा उनका भी डाल दिया जाएगा। तो ते चैनल और आके प्ले लिस्ट पे वापस देख लो, जो यूट्यूब चैनल है उसका प्ले लिस्ट का सेक्शन में होगा, तो बीए सेकंड सेमेस्टर की प्ले लिस्ट मिल जाओगी उठे आके। अब थार साथ का कोई आएगा बीकॉम का विद्यार्थी है, उन्हें भी बता दियो उनका तीनों पेपर का, लॉ सेमेस्टर बिजनेस लॉ को, एबीसीटी को और ईफेम को, तीनों पेपर डाल रखा है। बीच में था 2 मिनट
के लोग भाई थे कट्ठे या इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि थे कट्ठे से और पढ़ सको। 5 नंबर क्वेश्चन है, मनु द्वारा वर्णित धर्म के 4 स्रोत बताइए। तो मनु के द्वारा 4 स्रोत कौन सा बताया धर्म के द्वारा? वेदांत के अनुसार धर्म मानना चाहिए था, समार्थ धर्म, सदाचार मतलब अपने व्यवहार बढ़िया रखना चाहिए, और आत्म संतुष्टि मतलब जो था जीवन में मिलगों के प्रति संतुष्टि रखनी चाहिए। तो ये 4 चीज बता दी गई थी। अब मनु के अनुसार धर्म की क्या परिभाषा दी गई है? तो मेन बात मनु यही चीज बताई कि व्यक्ति ना अपना जीवन में अपना कर्तव्य है ना, जो भाइयों का जीवन में मान लो जो भी कर्तव्य हैं, जो भी कर्म ही, जय मान कोई नौकरी लागो तो बढ़िया से अपनी नौकरी करते हुए अच्छे कर्म करते हुए मोक्ष की तरफ बढ़ना चाहिए, और अपने निजी जीवन ने ध्यान रखते हुए समाज के प्रति भी हमेशा समर्पित रहना चाहिए। तो यही है कि कर्मा पर बहुत बड़ो गौर दिया है मनु कि भाई अपना जो कर्म है उन्हें अच्छा रखो, और अपना निजी जीवन के साथ अपना सामाजिक जीवन भी आगे बढ़ाता रहो। अब शुक्र शंकराचार्य जो अगला है उनका संबंधित प्रश्न ही, शुक्र के अनुसार पंडित का क्या अर्थ है? तो भाई जो शंकराचार्य है वह मान्यो पंडित वह आदमी होया करता समाज के अंदर जन थोड़ो ज्ञान होया करतो, धर्म सम्मत ज्ञान होया करतो। ठीक है, तो हम लोगों को यही काम थो कि भाई वह जो एक समाज के अंदर थोड़ा ज्ञानी ही जो वेदा को ज्ञान कर रखा वह लोग दूसरे लोगों ने जो वेदा का बारे में ज्ञान नहीं है या धर्म का बारे में ज्ञान नहीं है, क्योंकि सब आदमी पढ़ कौन सीख सकता ना, उस टाइम पे अनपढ़ है करता। तो उन लोगों ने उन चीज़ों को ज्ञान दी और धर्म का साथ चालते हुए कर्म करना सिखावे। तो यह है कर तो पंडित को अर्थ शंकराचार्य के अनुसार। 5वां नंबर क्वेश्चन है, आवांशिकी और दंड नीति क्या है? देखो जो शुक्राचार्य पर 4 नीति बताई थी, अनुवांशिकी, त्रिवार्ता व दंड नीति। तो अनुवांशिकी में क्या बताया गया था कि भाई न्याय के साबू करना चाहिए अपना, ठीक है, और दंड नीति में यह चीज बताएगी कि दंड के साबू देना चाहिए। भाई दंड का अलग अलग प्रकार बताया दिया, चोरी की उमाया बताया कि भाई हर प्रकार को व्यक्ति ने हर प्रकार को दंड कौन दियो जा सकता, जहाँ टाबर होगो स्त्री होगो, हर दंड देंगे तो अपना अलग प्रकार से दंड देंगे, ने थोड़ा कठोर दंड कौन दे इसका। जबकि कोई पुरुष है या फिर आदतन अपराधी है, एगो देशद्रोह को अपराध कर रहा है तो उन्हें कल दंड दो, वही चीज है। तो दंड नीति में दंड का प्रकार बताया गया, और अनुवांशिकी में क्या बताया गया कि भाई के हिसाब से अपना ने न्याय करना चाहिए। अब बड़ा 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ, शुक्र के अनुसार अहरोज और 30 मुहूर्त का क्या अर्थ है? शुक्र के अनुसार अहरोज के 30, साथ ही साथ एक चीज और बताना चाहो, अगर ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहो तो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक से डाउनलोड कर लियो। शुक्र के अनुसार अहरोज और 30 मुहूर्त का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है कि राजा ने ना दिन में 48 मिनट, ठीक है, और 30 मुहूर्त में विभाजित करके यो करेगा तो कि राजा ने ये कार्य करना चाहिए। तो यो है 30 मुहूर्त का अर्थ। अब बढ़ांगा आप अगले नंबर टॉपिक की तरफ, गोपाल कृष्ण गोखले की तरफ। अलग सारा टॉपिक में कवर करें, टेंशन ना लियो, आगे पीछे हो रहे हैं थोड़ा पीडीएफ में, और ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाओगी। तो भारतीय सेवक संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो था सब ने बेरा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा या स्थापना करी गई थी भारतीय सेवक संघ। तो कद करी गई थी? सबसे इंपॉर्टेंट तो यो है, कद करी गई थी 12 जून 1905 के अंदर करी गई थी, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कद करी गई थी? 12 जून 1905 के अंदर करी गई थी। इसको मुख्य उद्देश्य यह था कि देश के अंदर राष्ट्रीय एकता ने बढ़ावा देना, ठीक है। अब एक संस्था का उद्देश्य बताना है, तो यही था कि भाई गोपाल कृष्ण गोखले है ना, वह हिंदू धर्म ने कट्टर मान्या करता, ठीक है। तो क्यों गो तो कि जी टाइम पर अंग्रेजा का दबाव में है ना, सबसे पहले तो आया मुगल शासक। तो मुगल शासक का क्या करो, हिंदू धर्म ने खूब दबायो, और दबा के क्या बदल दिया, मुस्लिम धर्म बदल दिया। पाया अंग्रेज और शाना पड़ा, वह क्या करो जितना भी हिंदू था ना, उन्हें सारा धीरे धीरे ईसाई, क्योंकि अंग्रेज तो सब ईसाई धर्म वाला, वह उन्हें क्या करो सारा ईसाई में बदल दिया। तो गोपाल कृष्ण गोखले क्या करो, जो कोई प्रलोभन से या फिर कोई वर्ग है जो वंचित वर्ग हो रहे और जो हिंदुआ से अत्याचार से मतलब अत्याचार में लिप्त होने के कारण दूसरों को धर्म अपना लियो, तो उन्हें वापिस हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्ध आंदोलन चलाए गए थे, है ना। तो उस शुद्ध आंदोलन ने ही कोई एक छोटा रूप दे दिया भारत सेवक संघ समाज, जिम के तो समाज में शुद्धिकरण करके, राजनीति की शुद्धिकरण करके धर्म व नैतिकता से लोगों चलना सिखायो, ठीक है। एक दूसरा उद्देश्य यो तो कि एक राष्ट्रभक्ता की एक आया की पीढ़ी तैयार करनो, जिससे कि संवैधानिक मार्ग पे वह चाल सके, मतलब संविधान का मार्ग पे, या फिर जो देश के लिए लड़ाई कर सकें, ठीक है। तीसरो मोह माया से दूर होके, धन लिप्तता से, है ना, हन सब चीज़ों से दूर होके धैर्य व आस्थापूर्ण सर्वाधिक जो जीवन, सर्वाधिक जीवन, हर व्यक्ति को एक सार्वजनिक जीवन करना है ना, उसके लिए तैयार करना। तो यो थो गोपाल कृष्ण गोखले की यह संस्था ज्वाइन करके इंसान अलग अलग टेस्ट देना पड़ता,
और कोई आदमी पास होता ना वही ज्वाइन कर पाता, हर कोई आदमी ज्वाइन नहीं कर सकता था। अब बढ़ा अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा उल्लेखित स्वशासन की अवधारणा को इंगित कीजिए। तो भाई उनका गोपाल कृष्ण गोखले के अनुसार स्वशासन वास्तविकता में थोक है, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले स्वशासन के बतायो कि भाई जी टाइम में था अंग्रेज क्या कराया करता, अंग्रेज शाना पड़ा करता, सारी के सारो शासन ना भारत को जितनों भी शासन हो, वाइस वाइस गवर्नर होगा, सबका सब जो बड़ा बड़ा पद है ना, बस सारा के इंग्लैंड से संचालित होया करता। पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कराया करती, बाद में ब्रिटिश को शासन कर संसद करने लागो। तो गोपाल कृष्ण गोखले बोले वो भारत में राज कर रहे हो तो कम से कम भारतीय लोगों तो लियाओ। तो उनको यही मानना था भारत में गवर्नर से पद से लेके, ठीक है, नीचों नीचे मेयर को पद होगो या जमींदारी का पद होगा, या फिर जो यूपीएससी को पद है, कलेक्टर का पद होया करता, सेवा संघ, बस सारा का सारा पद किन देना चाहिए, भारतीय देना चाहिए, वाइस राय को, गवर्नर को सारा पद। बढ़ा अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। गोखले के सामाजिक विचारों पर प्रकाश डालिए। तो गोखले के अंधविश्वास ने नहीं मान्या करता, ठीक है। तो वह समाज के अंदर एक नई जागृति लाना चाहा, अंधविश्वास उन्हें उखाड़ के फेंकना चाहा। अगला क्वेश्चन है, गोखले दलित जातियों के उत्थान के समर्थक थे। मतलब भाई बचावा कि दलित जाति भी ना अपने समाज के साथ बढ़े, वह पीछे नहीं छूटनी चाहिए, और न हर प्रकार का मतलब भेदभाव से दूरी चाहिए करता। मतलब ना तो जातिवाद होना चाहिए, ना रूढ़ी अंधविश्वास फैलना चाहिए, और नस्ल के आधार पर भी भेदभाव खत्म होना चाहिए, गोरा काला वाला भेदभाव भी। अब बढ़ा अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। साधनों के प्रति गोखले के दृष्टिकोण को परिभाषित कीजिए। तो गोखले को क्या मानो तो कि भाई हर व्यक्ति को अलग अलग विचार हा। जैसे दो विचार बताऊं, महात्मा गांधी अहिंसा को केवल अपनी मार्ग अपनाए स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, और भगत सिंह है भाई हिंसा को मार्ग अपनाए, हिंसा नहीं मतलब आंदोलन को मार्ग अपनायो। आंदोलन महात्मा गांधी जी भी कराया करता, लेकिन वह अहिंसात्मक होया करतो, और जो भगत सिंह कराया करता थोड़ा हिंसा भी देखने मिला करती, वह डायरेक्ट करो या मरो की लड़ाई लड़ाया करता, ठीक है। तो गोखले को मानो तो कि कोई व्यक्ति ने जब आंदोलन करना चाहिए तो संवैधानिक संस्था साधना को प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। मतलब जो भगत सिंह वाली बात कौन मान्या करता, ये नरम दल से था, ठीक है। चाहे आग्रह करनो, प्रार्थना पत्र देना, शिष्टाचार को पालन करनो, ठीक है, अपना मतलब कुछ अया को दबाव बना देनो, उस हिसाब से क्या करना चाहिए था ना, आंदोलन करना चाहिए, ताकि जो या फिर जो शासन करता है वो थारी बात मान सके। वह मतलब हिंसात्मक जो आंदोलन है उनका पक्ष में कौन था, सीधी बात यही है। अब बढ़ा अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचशील सिद्धांत क्या था। तो एक पंथ था ने भी बेरो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक पंचशील सिद्धांत बनाया गया, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मान लियो आवे गए पेपर में। हन का अर्थ यही तो कि थान बेरा दो प्रकार का राष्ट्र में बटगो थो जब शीत युद्ध हुए ना, जब एक तो यूएसएसआर थो, ठीक है, और एक जो अमेरिका के साथ था लोग, तो यो सिस्टम हो गया तो अमेरिका के बतायो जो जवाहरलाल नेहरू एक बहुत बड़ी रणनीति बनाई कि मैं तो ना तो रूस का नहीं हुआ ना अमेरिका का ना कठिन को नहीं हुआ, मैं मारो एक अलग ही न्यारो बाड़ा बसास्या, एक न्यारो घर बसास्या, उको नाम के दियो तो तीसरा जिन युद्ध देश भी बोले जाया करता गुट निष्पक्षता की नीति थी। इम कह के सारा जो राष्ट्र था उन्हें 5 सूत्र बनाया गया था। हुण में 5 सूत्र में सिद्धांत न मानते हुए भारत ने आगे बढ़ाने को दी गई थी। अब गुट निरपेक्षता की नीति की बात करांगा। तो भाई यही थी कि गुट निरपेक्षता को अर्थ हो कि मैं कठिनी को नहीं, मैं आ रहा हूँ मार्ग है अहिंसा को मार्ग, मैं लड़ाई में कोई विश्वास कौन करा। हाँ अगर कोई मारपा आक्रमण करो तो मैं बिल्कुल करांगा, लेकिन कोई दो आदमी आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो मैं लट ले जाके उनके साथ लड़ाई करना कौन जावा। यही थी गुट निरपेक्षता की नीति, ठीक है। इन थोड़ी हिंदी भाषा में समझा दूं, या थी मारवाड़ी भाषा में कि गुट निरपेक्षता का उदाहरण यह थी कि भारत को अन्य किसी गुट निरपेक्ष या विश्व शक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा से मुक्त होकर स्वतंत्र व न्याय की स्थापना करना, शोषण की समाप्ति करना, या बोली आठ भाषा छोड़ो थे। हमको सीधो अर्थ यही थो कि हमारे भारत के द्वारा किसी अन्य देश का युद्ध सम्मत या किसी भी हम संघ का वो मित्र नहीं बनेंगे या फिर उसमें सम्मिलित नहीं होंगे, हम निष्पक्ष रहेंगे। बस यही थी गुट निरपेक्षता की नीति। पंचशील का 5 सिद्धांत क्या था। अनाक्रम पहलो,
दूसरों राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्रों की भूगोलिक अखंडता व प्रभुत्व का सम्मान। मतलब आया कोनी कि मैं चाइना की जमीन खागा जाए, चाइना करे कदे तालिबान, कदे पाकिस्तान की जमीन छीन ले, कदे इन्हन ताइवान पर अटैक कर रहे हो, कदे कठिन कर रहे हो, बहुत सिस्टम नहीं थो। हन को ये थो भारत को यह नीति थी कि भाई पहले मैं कोई पे अटैक कौन करा। तीसरा है शांतिपूर्ण सहिष्णुता और सहयोग, मतलब मैं शांतिपूर्ण तरीका करांगा और सबको सहयोग करांगा, ठीक है, युद्ध गुण करा कोई भी। चौथा है एक दूसरा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, मतलब जहाँ छोटी सी चीज देखो, थोड़ा सा दिन पहले श्रीलंका में गृह युद्ध हो गो थो, ठीक है, मतलब उठे को जो राजा रुझान हटा दियो, मतलब वो राष्ट्रपति ने हटा दियो थो, तो अया को नहीं भारत आपकी सेना भेज दी, मैं राष्ट्रपति ने हटा के दूसरा ले आऊंगा। तो यो है कि दूसरा का आंतरिक मामला में हस्तक्षेप करना, जो चाइना करे हमेशा। समानता के आधार पर पारंपरिक लाभ, तो भाई सब ने समानता को भाव दिया जाएगा और यूं कहेगी सब ने फायदा मिलेगा, भाई मैं सबका साथ व्यापार करांगा। सो बात की एक बात है, ये यहाँ पंचशील सिद्धांत ये याद ही करना पड़ेगा था। अब बात बढ़ाफा अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। बाल गंगाधर तिलक, तिलक द्वारा शुरू किए गए 2 उत्सवों के नाम बताए। तो तिलक क्या करियो थो कि भारतीय समाज टूट गो थो, तो उन्हें इकट्ठो करने के लिए थाने भी पेरा त्यौहार सबसे तगड़ी चीज है करी। तो उनका द्वारा 2 त्योहारों को करे गए महाराष्ट्र में, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव। इन क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार का लोग सम्मिलित होया और इससे की हिंदू एकता बहुत बड़ी और जो राष्ट्रीय आंदोलन हो वो बहुत मजबूत हो। तो इसलिए जो 2 आंदोलन की शुरुआत करी गई थी। अब बढ़ा अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। तिलक की राष्ट्रीय शिक्षा योजना के संबंधित 3 विचारों को बताइए। तो कौन सा ही? पहला है शिक्षा मतलब शिक्षा में मातृभाषा का माध्यम से लोगों पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। भारत में एक ही भाषा होनी चाहिए, एक ही लिपि होनी चाहिए, हिंदी नहीं मानना चाहिए। और तकनीकी शिक्षा पर भी बल दियो कि भाई तकनीकी शिक्षा का आधार पर भी बच्चा ने पढ़ाओ। अगला प्रश्न हो, ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए जनता का आह्वान करने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कौन से 2 उदाहरण उल्लेखित किए? तो उन्होंने भाई लोगों ने बतायो कि ते शिवाजी का माध्यम उदाहरण लो, ठीक है, और शिवाजी और बाजी को तो उदाहरण दिया और उनका माध्यम से जनता ने आह्वान करो कि थे किस ब्रिटिश शासन का हिसाब पर विरोध करो। क्योंकि जब जी टाइम पर शिवाजी था, उस टाइम पर तनबेरा मुगल शासन तो, और उनके द्वारा भारतीय लोगों पर बहुत ज़्यादा क्या हो रहे, शोषण हो रहे थे। तो शिवाजी एक पखर आंदोलनकारी, पखर जो मतलब राजा आया जो मुगला खिलाफ लड़े और विजय भी बना। तो ये उनको उदाहरण दिया करता। उग्रवादी उदारवाद के संवैधानिक व उदार तरीकों के किस नाम से पुकारते हैं? तो उग्रवादी उदार तरीकों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति के नाम से मनाओ। देखो 2 प्रकार का दल बना भारतीय कांग्रेस में, नरम दल और एक गरम दल। तो नरम दल ने उदारवाद दल भी बोले जाया कर। तो नरम दल क्या कर, तो जन्मल जो लोग ना वह मतलब डायरेक्ट लड़ाई में विश्वास कौन रखा करता, बर क्या कराया करता, अंग्रेजा ने ना पहले पत्र लिखा करता, ठीक है, कोई छोटा मोटा आंदोलन कर लिया करता और हिंसा कौन कराया करता, अहिंसा न मान्या करता, सरकार में अपनी मतलब जानकारी बिड़ा के कोई काम बनवा लिया करता, यो तरीको हो, ठीक है। लेकिन जो उग्रवादिया नाम ही था बेरो उग्रवादी ही बके डायरेक्ट हिंसा कर दिया करता, कोई कांड हो सीधी लड़ाई कर दिया करता, कोई पुलिस चौकी फूक दिया करता या अंग्रेजा की कोई शासन प्रणाली तोड़ दिया करता है ना, कोई योजना है करती तो उग्र आंदोलन कर दिया करता, वो होया करता उग्रवादी। तो उग्रवादी लोग है ना, वो उदारवादी लोग क्या कहा करता कि थारो तरीको है भिक्षावृत्ति को, मतलब भीख मंगन जाए को तरीको है। तो यही चीज पूछो गया है के अंदर। अब बढ़ा अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। तिलक समाज सुधारों के क्यों विरुद्ध थे? तो तिलक समाज सुधारों का अया विरोध में था, मतलब क्योंकि कई समाज सुधारक क्या कर रहा था, वह अया कर कि अपना भारतीय संस्कृति ना थोड़ा सो कम करके अंग्रेजाली संस्कृति अपना लेनी चाहिए, पश्चिमी संस्कृति या ब्रिटिश संस्कृति अपना लेनी चाहिए। तो ये चीज का विरोध में था जो बाल गंगाधर तिलक बयां करता, भारतीय संस्कृति सबसे तगड़ी संस्कृति है, अपना अपनी संस्कृति माननी चाहिए, पश्चिमी संस्कृति से ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, तिलक ने स्वराज को किस प्रकार से परिभाषित किया? तो उन्होंने स्वराज ने अपना धर्म मान्या करता हूं कला सब कई लोग ये बतायो कि सब पहले अफा ना स्वराज बाद में लियाऊंगा, पहले अंग्रेजा न हटाओ। तो हमको ये मानो थो कि सबसे पहले तिलक को ये मानो थो कि स्वराज सबसे पहले जरूरी है। अब बढ़ांगा अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। विवेकानंद से संबंधित, भारत में आध्यात्मिक नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आध्यात्मिक नेपोलियन भारत को किन कहा जाए? स्वामी विवेकानंद क्यों जाए, और भारत को नेपोलियन किन कहा जाए, यो भी बताओ। ये तो आध्यात्मिक नेपोलियन ही। स्वामी विवेकानंद का जन्म व मृत्यु कहाँ हुई? तो स्वामी विवेकानंद को जन्म 12 जनवरी 1863 में हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कलकत्ता में कठे हुए, कलकत्ता में हो। और उनकी मृत्यु 5 जुलाई 1902 को केवल 39 वर्ष की आयु में हुई,
ठीक है, तो ये याद रखना है 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में उनको जीवन हो, सॉरी जन्म हो, और 4 जुलाई 1902 में उनकी मृत्यु होगी। 160 नंबर प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का नाम विवेकानंद कब पड़ा? तो स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद नाम जब पड़े भाया जब वो संन्यास ग्रहण करके शिकागो गया और बहुत तगड़ो भाषण दियो, सारी दुनिया ने अपनी जो भारतीय संस्कृति है उनसे परिचित करायो, और अपना कौशल हो, है ना, जो आध्यात्मिक कौशल हो उसे सारी दुनिया ने प्रभावित करो। वो प्रभावित करना बाद में जब भारत में लौट के आए ना, जब धर्म संसद में पूछा बम्बई में, जब उनको नाम विवेकानंद रखे हुए थे। आप बढ़ांगा, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? सब ने बेरा रामकृष्ण परमहंस, और होने का नाम पर परमहंस संस्था उनके द्वारा शुरू करी गई थी, रामकृष्ण मिशन शुरू करे गए थे। अब अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ांगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? तो 1 मई 1863 को स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु व भाइयों के सहयोग से इस संस्था की स्थापना करी। अब बढ़ेंगे अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने और कहाँ करी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1 मई 1897 को कलकत्ता के निकट वेल्लूर शहर में करी गई। अब बढ़ांगा अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, मोहनदास करमचंद गांधी की तरफ, महात्मा गांधी की तरफ। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ और कब हुआ और उनका पूरा नाम क्या था? तो देखो थाने बेरा 2 अक्टूबर 1869 के अंदर उनको जन्म हुआ कठे काठियावाड़ का पोरबंदर नामक जगह में, जो कठे पड़ा है गुजरात के अंदर पड़ा है। उनको पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी थो। ठीक है, गांधी जी के इजरत का विचार क्या था? तो गांधी जी का अनुसार इजरत वह प्रक्रिया ही जिससे न्याय व आत्म सम्मान की रक्षा करके निवास स्थान छोड़ के दूसरे निवास स्थान छोड़ जाना, मतलब खुद को घर छोड़ के दूसरी जगह बस जाना इजरत कहलाता है गांधी जी के अनुसार। चोरा चोरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो थानबेरा एक बार गांधी जी का द्वारा असहयोग आंदोलन चलाए गए थे, तो उनमें एक बार हिंसा होगी थी। वो कौन सो कांड हुए थे? चोरा चोरी कांड हुए थे, जिनके की पुलिस चौकी फूंक दी गई थी। ठीक है, तो और गांधी जी बहुत समझदार आदमी था, एक नहीं था, काफी लोग गांधी जी को बहुत विरोध करे हैं, लेकिन गांधी जी क्या करो, हुन बेरो अब हिंसा होगी है, और अफला आंदोलनकारी जितना भी ये जो चौकी फूके उनने क्या करेंगे, सारा सन पकड़ देंगे और अत्याचार करेंगे। तो गांधी जी दिमाग लगे तुरंत अपनो असहयोग आंदोलन वापस ले लियो था। तो क्या उसका उनका विचार से प्रभावित क्यों नहीं हुआ, लेकिन उनका द्वारा जो समझदारी थी, जो उनका कौशल थो बात बनाने को, वो शायद ही और किसी भारतीय राजनेता में रही है। अब बढ़ा अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया? तो थान सब ने मेरा प्रथम सत्याग्रह चंपारण में किया गया, तो बिहार में क्या होगा? तो नील खेती कराया करता चंपारण का लोग, कराया कौन करता? अंग्रेज सरकार जानबूझ के कराया करती, और नील की खेती उस टाइम पे क्या हुआ, नील भारत में उगया करतो बिहार के अंदर, और उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी, मतलब बहुत विदेशी व्यापार में, विदेशी जगह ना खूब महंगो बेचा करता, भारतीय लोगों ने 1000 रुपये दिया करता, आज कोई नहीं। और नील को यो कारण हो कि अगर नील एक बार बा लियो ना, तो बाद में 1-2 साल वो खेती करने लायक बाद जमीन रिया कौन करती। तो बिहार का जो लोग था, चंपारण का लोग, इस चीज़ से दुखी होगा कि उन्हें ना तो रुपया मिल रहा बढ़िया, और खेती भी जो उनकी जमीन है वह भी मतलब बंजर होती जा रही। तो ये चीज़ को सब परेशान होकर गांधी जी के पास गया, क्योंकि पर नए नए नाम सुने, गांधी जी बोले सत्याग्रह करे हैं। तो एक लिए 1917 के अंदर गांधी जी ने बुला के लाया, उनके द्वारा बिहार में चंपारण में उनको द्वारा सत्याग्रह करे गयो, और पहला सफल आंदोलन भी रही उनके द्वारा। ठीक है, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह क्या था? सत्याग्रह क्या कि सत्य का रास्ता पर चलते हुए डटे रहनो, और बुराई व अन्याय को क्या करनो, विरोध करनो ही सत्याग्रह हुआ है। अब देखो यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन आगा, ये यूनिट 4 का क्वेश्चन आगा, कौटिल्य का प्रश्न आगा। कौटिल्य ने राजा को स्वामी क्यों कहा है? भाई कौटिल्य के अनुसार राजा ही स्वामी क्यों है? क्यों? क्योंकि राजा सबसे बड़ा मैन बॉय है, घर को प्रधान बॉय है, तो एक लिए उन सबसे पहले क्या स्वामी कहे गए हैं, वो बताओगे बॉय होगो। कौटिल्य ने दुर्गों के कितने प्रकार बताए हैं? तो 5 प्रकार का दुर्ग बनाए, औद्योगिक वन दुर्ग, दानव दुर्ग, पर्वत दुर्ग और वन दुर्ग। तो ये 5 प्रकार का दुर्ग बताया गया था। अर्थशास्त्र के कितने अधिकरण है व युद्ध से कितने संबंधित कितने हैं? तो अर्थशास्त्र का 15 अधिकरण, मतलब 15 पार्ट हैं, और उन परोक्ष व अपरोक्ष से संबंधित, मतलब स्पष्ट अस्पष्ट रूप से 9 की चीजें जिनमें युद्ध की बात करी गई है। कौटिल्य से संबंधित ज्यादा ही प्रश्न आगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का क्या महत्व है? थाना भी पेरो भाया, कौटिल्य को जो कौटिल्य है, कौटिल्य थानबेरो चाणक्य भी बोलिया करता, जो
चंद्रगुप्त मौर्य ने राजा बनाने में सबसे बड़ो योगदान कौटिल्य को तो उनका द्वारा जो बस जी टाइम पर भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना कुशल शासक बने, उनको राज्य कहाँ चलो, कहाँ राजनीति करनी चाहिए, कहाँ अर्थशास्त्र चलाना चाहिए, कहाँ राजा ने कहाँ विरोधी ने मात देनी चाहिए, सारी चीज़ें है ना अर्थशास्त्र के अंदर लिखी गई है। तो यह बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, इनमें हर चीज़ है, संपूर्ण ज्ञान है इसके अंदर। कौटिल्य के अनुसार मंत्री परिषद के कार्य की, तो भाई कौटिल्य बताएगा कि राजा अगर स्वामी है ना, ठीक है, तो मंत्री परिषद वो राजा की सहयोग करने वाली मतलब बाया करे जितने, क्योंकि एकलो आदमी सारा काम कौन कर सके, मंत्री परिषद का सहयोग के लिए हुआ है, जितना भी मतलब भाई नीति ही कोई कार्य ही उन सब का द्वारा। और जो मंत्री परिषद बनाई जानी चाहिए बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, और हर मंत्री ने एक विशेष कौशल होना चाहिए। ऐसा नहीं सारे मंत्रियों ने एक हर चीज़ को अलग एक ही चीज़ को ज्ञान है। जहाँ मान लिया कोई आदमी सेना को ज्ञान है तो उन्हें सेनापति बताना चाहिए, जहाँ कोई मान लिया वित्त को पिस्सा को ज़्यादा ज्ञान है तो उन्हें भंडार कोष मंत्री या वित्त मंत्री बना देना चाहिए। कोई आदमी ने मान लिया राजनीति को ज़्यादा ज्ञान है तो उन्हें राजनीति से संबंधित, ताकि वो दूसरे राजा के साथ सहयोग कर सके। तो हर प्रकार का जो मतलब संचालन के लिए क्या बना लेना चाहिए, प्रशासन का संचालन के लिए अलग अलग विभागों को क्या करना चाहिए, मंत्री बना लेना चाहिए। और वह कितना बताया, 18 क्षेत्र का मंत्री बताया कि 18 मंत्री नियुक्त करना चाहिए अलग अलग डिपार्टमेंट में। कौटिल्य के 18 तीर्थों की क्या संज्ञा थी, तो 18 जो मंत्री है ना उन्हें षष्टांग कहा करता। अब बढ़ांगा आप अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, राजा राम मोहन राय की तरफ। अगलो नंबर है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो सारा करा दिया इनके अंदर। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में मुंबई में ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी। अब बढ़ांगे अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जूरी प्रथा का समर्थन किसने किया, तो जूरी था मेरे किन बोले जाए, जूरी बोले जा है जो ये न्यायाधीश होगा या वकील होगा उन्हें जूरी बोले जाए। तो राजा राम मोहन राय था वह जूरी प्रथा को क्या था, समर्थक था। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी भाषा के पक्षपाती क्यों थे, तो भाई अंग्रेजी भाषा पक्षपाती आया था। राजा राम मोहन राय को यो मानना था कि अपना ना भारतीय जो संस्कृति हमारी हिंदू धर्म में पाखंडवाद वगैरह ज़्यादा बढ़ गया है, तो अपना पश्चिमी संस्कृति की जो थोड़ी बहुत जो उनके अंदर विज्ञान बढ़ियो है या जो नई तकनीक आई है ना, उन्हें अपने साथ आगे बढ़ते हुए, ठीक है, अंग्रेजी भाषा ना थोड़ी को भी जानकारी जरूर लेनी है, ताकि आप पश्चिमी संस्कृति ने भी समझ सका और वैज्ञानिक और तकनीकी भाषा ने भी समझ सका। अब अगली बताओ, राजा राम मोहन राय की वो घटना किसके थी जिसके प्रति सती प्रथा के वो कट्टर विरोधी बना दिए, तो थाना भी बेरो सती प्रथा ने खत्म करने को जो सबसे बड़ा योगदान की को थो, राजा राम मोहन राय को थो। तो क्या हो सन 1911 में क्या हो उनका भाई की मृत्यु जा राजा राम मोहन राय के द्वारा, और उनकी जो पत्नी थी वह बहुत छोटी थी, लेकिन उन्हें जबरदस्ती सती बनाई जावा है। और इस चीज का विरोध में राजा राम मोहन राय खुद था, लेकिन उनका घर का ये चीज ने नहीं मानी, और यह चीज उनका अंदर से बहुत अंदर से आहत करा है। और फिर उनका द्वारा सती प्रथा का विरुद्ध में आंदोलन खड़े करी और सती प्रथा ने खत्म भी करी जा उनके द्वारा। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए राजा राम मोहन राय के विचारों पर चर्चा कीजिए, तो प्रेस की स्वतंत्रता का विरोध भाई प्रेस ने ना कोई भी शासन में चौथो पिलर माना करता। अगर प्रेस स्वतंत्रता होगी तो सारो काम सही हो सके है। अब बढ़ांगा ले नंबर टॉपिक की तरफ, दयानंद सरस्वती की तरफ। तो दयानंद सरस्वती के चिंतन व मूल आधार के थे, तो दयानंद सरस्वती का मूल आधार चिंतन का ये था वेद, वह वेदांत बहुत ज्यादा मान्या करता। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा प्रतिपादित कोई 4 समाजों के उल्लेख कीजिए, तो कौन सा सामाजिक कुरीति, अंधविश्वास, स्त्रियों के प्रति गरिमा का समर्थन व वर्ण व्यवस्था। स्वामी विवेकानंद का जन्म व मृत्यु कब और कहाँ हुई, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को जन्म काठियावाड़ का टकरा ग्राम में हुआ है 1824 में, और उनकी मृत्यु अजमेर का दीपावली का दिन हुआ है 1883 में। पढ़ा अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। स्वामी दयानंद ने ईसाई धर्म व इस्लाम धर्म के बारे में क्या विचार थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का ईसाई धर्म व इस्लाम धर्म के विरुद्ध में सहिष्णुता का विचार था। मतलब भाई सबका साथ एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए। मतलब सुन्नी आंदोलन के तो बता दी मैं, सुन्नी आंदोलन के तो वापिस हिंदू बनानो जो दूसरा धर्म ने कर चुके हैं। वेदों की ओर लौटो, इसका क्या अर्थ है, तो मतलब दयानंद सरस्वती को यही थो कि अपना ने भारतीय संस्कृति है वो दूसरे धर्म ने मानने लगा, उनका तरफ भारतीय लोगों ने भारतीय धर्म न मानना चाहिए। वेद सबसे बड़ा ग्रंथ माना करता दयानंद सरस्वती। मूर्ति पूजा का विरोध में क्यों था, क्योंकि उनको यह मानना था कि मूर्ति पूजा एक तो वेदांत को लिखेड़ी, दूसरी बात है मूर्ति है ना कोई भी व्यक्ति को रक्षा कौन कर सके। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो यह PDF है टेलीग्राम पे, जिनको लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उठे से जाके PDF डाउनलोड कर सको। धन्यवाद।